नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से हम लोग जनता के बीच में जाएं और लगातार वो जो हमारी परमिशंस हैं उनको कैंसिल करने का काम कर रही है। आज भी मजबूरन हमें जब रेखा जी की जबान की बात आई, जिसके बारे में आदरणीय काजी साहब ने, हारून भाई ने, अनिल जी ने, अभिषेक जी ने विस्तार से चर्चा की कि किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने की, लेकिन धरातल पर उसका असर क्या है वो बिल्कुल जीरो नजर आता है। और ठीक कह रहे थे भाई काजी साहब कि ये उनका आईक्यू लेवल ही है जो उनके ऑफिसर भी समझ चुके हैं कि इनको इतना ही तवज्जो देना है, या वो कठपुतली की तरह से आज सरकार को चलाने का काम कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। और जब मैं दिल्ली की जनता की बात करता हूं तो निश्चित ही जो हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं वो विशेष रूप से इसके जद में ज्यादा आती हैं, क्योंकि उनको घर भी चलाना है, उनको परिवार भी चलाना है, उनको अपनी रसोई भी चलानी है। और कहीं ना कहीं आज अगर ये सरकार दिल्ली पर काबिज है तो उसके पीछे महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और महिलाओं ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उस समय वोट की थी कि उनको वादा किया गया था कि उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। उनसे वादा किया गया था हर होली और दिवाली पर आपको फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। उनसे वादा किया गया था कि 2500 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। आज तक हमारी माताएं, बहनें उस बात का इंतजार कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मौजूदा हालात में चाहे वो AQI की बात हो, लगातार 400 के पार जैसे बना हुआ है, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आज ये सवाल रेखा जी से पूछने की जरूरत है, क्योंकि आप बातें तो करती हैं, जब आपसे सवाल किया जाता है कि 2500 कहां गए तो आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि सिलेंडर कहां है तो आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ये लगातार AQI क्यों बढ़ता जा रहा है, तब आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि यमुना की सफाई कब करेंगे तो आपकी जबान बंद पड़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा लगातार, जो कहीं ना कहीं इस बात का एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है कि आज वातावरण जो खराब हो रहा है वो इस वजह से भी हो रहा है कि क्योंकि यहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार कमजोर होता जा रहा है।